So hello guys, welcome to my channel. My name is Saurabh Singh, and first of all let me introduce myself. So recently in the year 2026 class 12th ISC board examinations, I have scored 96.5 percentage from humanities stream. My subjects were history, in which I scored 100 out of 100 marks, then in political science 99 and sociology 98. From class ninth only, I was always interested in these humanities subjects. Geography is also one of my favorite subject, and in history, civic geography in class ninth and 10th I always scored highest marks. Then in class 11th also, from humanities only, I was the topper of my class. So basically ये जो मेरा चैनल है ह्यूमैनिटीज़ बाय सौरभ, ये डेडिकेटेड है सारे आईएससी ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 11th में है या 12th में है, बिकॉज दोनों क्लासेस के लिए मैं कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग मेरे को अपना भैया मान सकते हो, प्लीज़ मेरे को सर लेवल रिस्पेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी अभी रिसेंटली मैंने 12th पास किया है। देखो पिछले 2 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आईएससी ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उनको कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कोई कंटेंट हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है। अगर कोई चैनल है भी तो वो ज़्यादातर फेसलेस हुआ करते हैं, या फिर उनका रिसोर्स अप टू डेट नहीं है, अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से ये चैनल आप लोगों के लिए एक टाइप से सॉल्यूशन होने वाला है, जहाँ पे मैं यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। सारे के सारे चैप्टर्स के आप लोगों को वन शॉट लेक्चर्स देखने को मिलेंगे एवरी संडे को। यहाँ पे मैं 1 वीक का गैप इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज मेरी खुद की भी पढ़ाई है। यहाँ पे मेरे को अच्छे से अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, सारे रिसोर्सेज को मिक्सअप करके। उसके बाद एडिटिंग, अपलोडिंग, इन सब में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ लेक्चर्स ही देखने को नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगा, बिकॉज एग्ज़ाम्स में अगर आप लोग अच्छा आंसर लिखोगे, अपने नॉलेज को प्रेजेंट करोगे, तभी मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे PYQ भी सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डैट मैं एग्ज़ाम्स कैसे लिखता था। अब यहाँ पे ये चैनल के बारे में तो पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब थोड़ा सा जो मेन कंटेंट है यानी कि स्ट्रैटेजी, वो आप लोगों को अब मैं बता देता हूँ। देखो हिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहला रिसोर्स है आप लोगों की बुक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 बुक्स को रेफ़र किया था, एक कल्याणी पब्लिकेशन का और एक नोशन प्रेस का। दोनों बुक्स जो है वो अलग अलग काइंड ऑफ रिसोर्स कैरी करते हैं। देखो जैसे कल्याणी जो है वो एकदम 2D सिलेबस है, या फिर कह सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है भी नहीं। फिर जो नोशन प्रेस वाली बुक है उसमें थोड़ा ज़्यादा ही कंटेंट है, मीन्स बियॉन्ड द सिलेबस है। तो इन दोनों को मिक्सअप करके मैंने CISC के वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर रखा था, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं दोनों को रेफ़र करके पढ़ता था और अपने एक हैंड रिटन नोट्स बनाता था, ताकि वो जो नोट्स हैं मैं 5, 6, 7, 8 बार रिवाइज़ करूँ। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करूँगा उतना ज़्यादा मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी और एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उस नोट्स में यहाँ पे जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनका भी यहाँ पे कुछ कंटेंट हुआ करता था। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर वेबसाइट से PYQ देख लिया और PYQ में मुझे ऐसा लगा कि कुछ एडिशनल नॉलेज है, तो वो भी मैं अपने नोट्स में लिख लिया करता था। तो बेसिकली ये चीज़ मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया था। पॉलिटिकल साइंस में कल्याणी की बुक बेस्ट है, बिकॉज उसके अलावा यहाँ पे और कोई बुक एज सच है नहीं। गोयल ब्रदर प्रकाशन की एक बुक आती है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल नहीं है जो कल्याणी में नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे सोशियोलॉजी के लिए एक कल्याणी की बुक है, और एक और पब्लिशर की बुक आती है। आप लोगों को अगर उसका फ़ोटो देखना है तो मेरे चैनल के बैनर में जाके देख सकते हो। मैंने सारे बुक्स का यहाँ पे फ़ोटो लगा रखा है जो भी 11th-12th में मैंने रेफ़र किया था। बाकी ज्योग्राफी के लिए तो कल्याणी की बुक है ही, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है वो NCERTs को भी रेफ़र किया करो ज्योग्राफी की, बिकॉज़ वो एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सिलेबस जो है वो जनरली सेम ही है ISC का और CBSE का। ये तो हो गए रिसोर्सेज एंड स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपने प्लानिंग की, तो मैं सबसे पहले
सेल्फ स्टडी करता था, सारे चैप्टर्स को पढ़ता था बढ़िया से, ये सारे रिसोर्सेज से। उसके बाद अपना एक नोट्स बनाता था। फिर जब यूनिट टेस्ट्स होते थे हमारे स्कूल में तो उसके पहले रिवाइज़ करता था। तो इससे क्या हो गया कि मैं कई बार रिविज़न करता रहा। फिर यहाँ पे मैं पीवाईक्यू भी सॉल्व करता था। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं इन दी बोर्ड एग्ज़ाम्स। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके ही मेरे को यहाँ पे परफेक्ट आंसर लिखना आया था, जो कि मैंने फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम्स में अप्लाई किया था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बुक पढ़ के मैं वो टॉपिक नहीं समझ पा रहा हूँ, इसी वजह से मैं उस टॉपिक का नाम जनरली सर्च कर लिया करता था यूट्यूब के ऊपर। तो जो भी सीबीएसई रिलेटेड वीडियो मिलता था वो मैं देख लेता था। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं पिछले 2 साल में, खुद से ही सिर्फ पढ़ने पड़े हैं। 9th-10th के लिए तो आईसीएसई के लिए ढेर सारा कंटेंट भरा है, लेकिन वही है कि आईएससी ह्यूमैनिटीज़ के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये चैनल मैंने उसी के लिए यहाँ पे बनाया है। आप सब यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिले। यहाँ पे मैं जो भी लेक्चर्स बनाऊँगा उसमें ये दोनों बुक्स को तो इंक्लूड करूँगा ही, जो भी पब्लिकेशंस की मैं फॉलो करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट भी होगा जो गूगल या फिर एआई से रिलेटेड हो, या फिर आप लोगों को मैं यहाँ पे जो सीएसई का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, बिकॉज़ वो इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं-कहीं जब पेपर हार्ड बन जाता है तो उसमें आप लोगों को वो चीज़ें लिखनी पड़ जाती हैं। मोर थिंग गाइज़, यहाँ पे मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न भी समझाया करूँगा थ्रू दी स्पेसिमेन पेपर्स, जो भी लेटेस्ट सीआईएससी के वेबसाइट पे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स भी होते हैं, उनको भी मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराया करूँगा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे मैं किसी भी पर्टिकुलरली चैनल को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आईएससी का कंटेंट अगर बना रहे हैं तो अच्छा नहीं बना रहे हैं। सब अपनी-अपनी जगह पे सही हैं, सबका कंटेंट यहाँ पे अच्छा है। ऑफ कोर्स मैंने भी कई सारे वीडियोज़ देखे थे, लेकिन यहाँ पे एट द एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए सभी चीज़ों का, बिकॉज़ 5-6 चैनल देखने से अच्छा है यहाँ पे एक ही कोई चैनल देखें और उसी एक चैनल पे सब कुछ हो। बाकी एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप लोगों को अपने स्कूल के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो प्री बोर्ड्स होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज़ बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन पे उतना फोकस नहीं करते कि अरे ये तो कहीं ऐड नहीं होना है, तो इसको बस छोड़ ही देते हैं। बहुत तो लोग एब्सेंट भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, पूरे सीरियसनेस के साथ उसको बोर्ड एग्ज़ाम समझ के देना है, बिकॉज़ उससे बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है। मैंने तो पूरे सीरियसनेस के साथ वो एग्ज़ाम्स दिए थे, इसी के वजह से मेरे को पूरा प्रैक्टिस हो गया था कि बोर्ड एग्ज़ाम कैसे देना है। और उस टाइम पे टेंशन भी नहीं आती आपको, बिकॉज़ पहले से पता रहता है कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आने हैं, मुझे ऐसे आंसर्स लिखने हैं। तो एक जो एंग्ज़ायटी लेवल है ना एग्ज़ाम के टाइम पे, वो भी कम हो जाती है प्रैक्टिस की वजह से। बाकी जो भी आपके टीचर्स हैं उनके पढ़ाई हुई चीज़ों को आप लोग याद रख सकते हो, और मेरे को आप लोग सिर्फ यहाँ पे रेफ़र कर सकते हो बिफ़ोर एग्ज़ाम। चाहो तो मेरे लेक्चर वीडियोज़ को ही मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो फॉर द रिविज़न पर्पस। तो बस यहीं पे मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सीबीएसई स्टूडेंट यहाँ पे मेरे इस वीडियो को देख रहा है, तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे फ्यूचर में अगर मेरा चैनल ग्रो करता है तो मैं यहाँ 11th-12th की एनसीईआरटीज़ भी ज़रूर पढ़ाऊँगा ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए, बिकॉज़ वो भी मैं यहाँ पे साइड बाय साइड पढ़ता रहता था। सो गाइज़, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर क्लासमेट्स, friends, and we will meet again in my next video with the lectures of history, because it is my favorite subject and I will make sure that you all will also love the history, and then we will move on to the political science, sociology and geography. Bye bye. By the way guys, here you all can see my result so that you all can believe on my words, and here is the board on which I am going to teach you all. Also यहाँ पे मैंने मैप्स लगा रखे हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे जोग्राफ़ी पढ़ते टाइम मैप्स को हमेशा रेफ़र किया करता था. आफ्टर डैट here you all can see my set of books from which I will teach you all. Also there are my notes and my practice papers. Hope so you all will love my contents. Let's begin this wonderful journey together. All the best.